हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आईपी मैट बाय एलपीटी। यूजी बूट कैंप की सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू योर फंक्शंस एंड ग्राफ्स। क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यूजी बूट कैंप की सीरीज जो कि हमारी पिछले साल कुछ दिनों से चल रही है एंड व्हाट यू हैव सीन इन दैट हमारे बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हमने उसमें पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीड मैथ्स, टाइम वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम का बेसिक, अलजेब्रा का बेसिक एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन इट। तो बेसिकली ये सीरीज क्यों है? ये सीरीज है आपको यूजी कोर्स से जो कि आपका बैंगलोर ने लॉन्च किए हैं उससे बताने के लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है, किस किस तरीके की चीजें आती है। तो दिस इज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। जो कि न्यू लर्नर्स है उनके लिए बहुत यूजफुल है कि किस किस तरीके की चीजें आपको विटनेस करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर इसके एंट्रेंस टेस्ट में, क्योंकि अब सितंबर का महीना आ गया है एंड एज इट हैज सेड कि उन्होंने कहा था जो कि बैंगलोर वालों ने कि अब वो कभी भी एग्जाम का अनाउंसमेंट कर देंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी द हाई टाइम। अब आता ही होगा एग्जाम, तो एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो उसकी प्रिपरेशंस हम अभी से चालू कर देते हैं एंड वी आर वर्किंग हार्ड ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो इसी के लिए ही आपकी ये यूजी की पूरी बूट कैंप सीरीज लेकर आई गई है, क्वांट, LR एंड योर VARC। तो इसके अलग अलग सेशंस आपने देखे होंगे जिसमें हमारे डिफरेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। हर एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन, बेसिक पार्ट हमने सारा के सारा पढ़ लिया है। हमको पता चल गया ये टॉपिक्स क्या क्या कहेंगे, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये रेगुलर अपडेट्स भी आपके पास आती रहे और इसी सीरीज में हम आगे और भी नए टॉपिक्स और भी बहुत सारी चीजें लेकर आते रहेंगे। तो बी स्टे ट्यून्ड विद अस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक दैट इज योर फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अब आती है बात फंक्शंस एंड ग्राफ्स की। तो देखिए सिंपल सी बात है, फंक्शंस एंड ग्राफ इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आल्सो एंड वन ऑफ द मोस्ट टीडियस टॉपिक्स आल्सो। इसकी एक थ्योरी होती है, तो आपको वो थ्योरी पूरी की पूरी आनी चाहिए। पहले तो आप थ्योरी को समझोगे फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप कर पाओगे। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी तो आप इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्राफ्स तो याद रखिएगा बहुत सारे इंटरव्यूज जो भी होते हैं आईएम्स के, तो जो आप फॉर एग्जांपल दूसरे आईएम्स के इंटरव्यूज की अगर मैं बात करूं, इंदौर की, रोहतक की, दूसरे आईएम्स की मैं बात करता हूं, तो देयर आर वेरियस चांसेस कि वो इंटरव्यू में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम पे ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमको उसके बारे में पता होना जरूरी है। तो ग्राफ्स कैसे होते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे एंड फंक्शंस क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिलेशंस आल्सो, सेट थ्योरीज आल्सो, तो वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर जानते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज अ फंक्शन? तो सबसे पहली बात आती है कि सर एक फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब अगर देखा जाए तो एक फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैक्स ऐसा कहती है, अ फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट A with a non-empty set B such that each of the element of set A is related with exactly one of the element of set B। यानी अगर मैं इसमें बात करता हूं आपसे, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि fx मेरा एक फंक्शन है दैट इज योर एक्स स्क्वायर, fx एक फंक्शन है दैट इज योर एक्स स्क्वायर, और मेरे से कहा गया कि सर बताओ इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी। तो मैंने कहा यार इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो वो कैसे निकालेंगे, हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो मैंने फॉर एग्जांपल इसके अंदर वैल्यू 1 पुट करी, तो f की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो दैट इज योर 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू 2 पुट करी, तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4। फॉर एग्जांपल मैंने इसकी वैल्यू 3 पुट करी, तो 3 का स्क्वायर दैट इज योर 9। तो यानी हर एक डिफरेंट वैल्यूज में मेरे को डिफरेंट वैल्यूज मिलती जा रही है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन। तो ऐसी चीज को फंक्शन कहा गया है। उन्होंने कहा है कि फंक्शन का मतलब ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर सेट, जो भी आपका एक पर्टिकुलर सेट A है, इज एक्जैक्टली रिलेटेड टू द वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। फॉर एग्जांपल मैंने सेट A यहां पर बना दिया 1 2 3 4, और यहां पर मैंने सेट B बना दिया आपका, जो जैसे मैंने यहां पर ये मेरा A सेट है, ये मेरा B सेट है, तो दैट इज योर 1 देन 4 देन 9 देन 16। तो देखो 1 1 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 3 9 से रिलेटेड है और 4 16 से रिलेटेड है। तो जब भी ऐसा होता है कि यहां पर मैं एक वैल्यू रखता हूं और मुझे दूसरे में एक वैल्यू मिलती है, तो इसको फंक्शन कहा गया है। ऐसी चीज को फंक्शन कहा जाता है। तो इस तरीके की चीजें क्या कहलाती है, आपकी फंक्शन कहलाती है। तो आई थिंक सो यू आर रिलेटेड विद द फंक्शन। के फंक्शन क्या होता है, अगर एक्स क्यूब के फॉर्म में होगा दैट इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी एक फंक्शन हो जाता है आपका, याद रखिएगा। तो हमेशा याद रखना एक फंक्शन का मतलब यही है कि सेट A आपके सेट B के एग्जैक्टली 1 वैल्यू से रिलेटेड होना चाहिए। दिस इज द फंक्शन। द सेट A इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन and the set B is called the codomain of f। याद रखिएगा set A is called the domain of the function। तो यहां से 2 टर्म्स और आती है निकल के आपके पास, एक होगी आपके पास रेंज और एक होगा आपके पास डोमेन। याद रखिएगा
देसी भाषा में अगर मैं बोलूं तो जो डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, हम इसको देसी भाषा में समझते हैं। तो अगर देसी भाषा की मैं बात करूं तो व्हाट इज अ रेंज, तो रेंज का मतलब क्या होता है, एंड व्हाट इज अ डोमेन, तो डोमेन का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं उस फंक्शन के अंदर, जो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, जितनी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन, और दैट इज कॉल्ड एज योर डोमेन, और जहां तक वो वैल्यू का आंसर मेरे को मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज योर रेंज। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकता हूं, मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूं, नॉर्मल सी बात है। मैं चाहूं तो इसको माइनस में भी रख सकता हूं, मैं उसको चाहूं तो प्लस में भी रख सकता हूं। तो मेरे से अगर कोई पूछता है कि सर इसकी रेंज क्या होगी, मेरे से किसी ने पूछा कि सर, सॉरी, सबसे पहले मेरे से पूछा कि सर इसकी डोमेन क्या होगी, तो मैं क्या कहूंगा, इसका डोमेन जो होगा वो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट के बीच में होगा। यहां से उठा के कोई भी वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, सेटिस्फाई करेगा, कुछ मना नहीं कर सकते हो। और अगर मेरे से पूछता है कि सर इसका रेंज क्या होगा, तो मैं कहूंगा इसका जो रेंज होगा दैट वुड बी फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट। अब आप यहां पे चाहो तो 0 रख सकते हो, सिंपल सी बात है, जहां आपको आंसर 0 भी मिल सकता है, अगर 0 पे आंसर 0 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपने माइनस वैल्यू रखोगे तो हमेशा प्लस ही वैल्यू मिलेगी। तो यानी नेगेटिव तो कभी रख ही नहीं सकते हो। दिमाग में आती है ये चीज कि सर आपने 0 से इनफाइनाइट क्यों लिया, तो मैंने कहा आपसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 0 रखा तो आंसर 0 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने -1 रखा तो भी आंसर 1 ही मिलेगा, -2 रखा तो भी आंसर 4 ही मिलेगा, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव मिल रहा है। तो रेंज कहता ही यही है, रेंज कहता है कि बताओ कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। और डोमेन क्या कहता है आपका, डोमेन आपकी अलग बात कहता है कि डोमेन आपका कह रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू आप रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन। और रेंज क्या है कि कितना आपको आंसर मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड एज द डोमेन, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज। तो आई थिंक सो आई एम क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर डोमेन और रेंज का क्या रोल रहता है, डोमेन और रेंज में किस तरीके से होगा, वो सारी की सारी चीजें मैंने आपसे बात कर ली। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर इमेज। अब आता है इमेज का कॉन्सेप्ट। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये एक इमेज का कॉन्सेप्ट है कि सर देखो, एक की इमेज 1 है, 2 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 9 है, 4 की इमेज 16 है, 5 की इमेज 25 है, 6 की इमेज 36 है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इमेज, इनको कहते हैं अपन इमेज। ये इमेज डायग्राम्स है जो बेसिकली ये है ना, एरो डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज द इमेज डायग्राम्स आल्सो। तो इफ द एलिमेंट ऑफ एक्स ए कॉरेस्पॉन्ड टू वाई एलिमेंट ऑफ बी yb under the function f, then we say that y is the image of x under f and we write the fx equals to y। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो, ये जो है तो मैं कहता हूँ fx और ये y है आपका, तो इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे, तो आप ये कह सकते हो that is y is the image of x under f, we write it as fx equals to y। याद रखिएगा, if fx equals to y then x is the pre-image of y। याद रखना, if fx y के बराबर है, अगर fx मेरा y के बराबर है then x is the pre-image of y। तो x क्या है, आपकी प्री इमेज है y के अंदर। याद रखिएगा जो भी वैल्यू आप पुट कर रहे हो। अब बात आती है यहाँ पर रेंज की। तो if f a belongs to b is a function then the subset of b codomain containing the images of the element of a is called as the डोमेन रेंज ऑफ द फंक्शन। जो मैंने आपसे कहा यहाँ पर कि सर आपकी जो यहाँ पर वैल्यूज है आपके पास a की, तो ये b के अंदर जो जो वैल्यू कंटेन करेगा तो दैट इज कॉल्ड एज योर रेंज। इसको हम क्या कहेंगे, रेंज। इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन। और उसको हम क्या कहेंगे, अपनी रेंज कहेंगे। उसको रेंज के अंदर डिफाइन किया जाएगा। तो आई थिंक सो समझ में आई होगी बात, व्हाट डू यू मीन बाय द डोमेन एंड द रेंज पार्ट, कि डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होता है। आई थिंक सो ये आपके समझ में आ गया होगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, तो ये होता है डोमेन, ये होता है आपका रेंज। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर इमेज के बारे में बात होगी। इमेज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब क्या होता है, ये मैंने बात कर ही लिया। नाउ जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपके लिए लाया, बेसिक सा एग्जांपल है fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, जो मैं आपके लिए लेकर आया था। आपको बताया अभी तक शुरुआत में कि fx मेरे एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा। तो मैंने कहा था इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो। तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट। अब वो इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देगा जिसमें आपको डोमेन रेंज निकालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल fx इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स अप टू एक्स टाइप। तो अब ये क्वेश्चन देखिए कैसा है। फॉर एग्जाम्पल fx क्या कह रहा है आपको, x प्लस एक्स अप टू एक्स टाइम्स। तो यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने x की वैल्यू 2 रखी, तो आप क्या कहोगे fx इक्वल्स टू 2 प्लस 2, यानी 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हो गया, खत्म कहानी। फॉर एग्जाम्पल आपने f की वैल्यू 3 रखी, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, तो यानी ये कितनी बार हो गया आपका, 3 टाइम्स हो गया। बेसिकली ये कितनी बार हो गया आपका, 3 टाइम्स हो गया। 3 बार बेसिकली आएगा, 4 बार रखोगे तो 4 बार आएगा, 5 बार रखोगे तो बेसिकली 5 बार आएगा। तो नॉर्मल सी बात है। तो ये इस तरीके से आता है। तो अब यही पूछता है आपसे कि बताइए इसकी डोमेन क्या। तो आप इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। आप इसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि माइनस में रखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा सर मैं तो -1 रखूंगा, तो बेटा -1 रखोगे तो -1 टाइम क्या होता है, -1 टाइम कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहां पर कभी माइनस में वैल्यू नहीं आ सकती, इसका डोमेन कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। तो इसका डोमेन बनता है 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। तो आप कह सकते हो 0 से इनफाइनाइट,
और y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 + 2 देखो 4 बना, यहाँ पे 3 + 3 + 3 यहाँ पे 9 बन गया, यहाँ पे f4 अगर मैं बात करूँ तो 4 + 4 + 4 एंड +4, तो बेसिकली 4 टाइम्स आ गया, तो ये 16 बन गया। तो यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली कि ये क्या है, वैल्यूज क्या क्या है और वैल्यू किस किस तरीके से चल रही है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो सेट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, तो यू कैन से दैट कि जो इसकी रेंज होगी दैट वुड बी ऑफ 1 4 9 16 एंड अप टू इनफाइनाइट, बट दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। वो कहां तक होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल f(x = log of x स्क्वायर, f(x = log of x स्क्वायर। अब यहां पर दिमाग में आता है कि सर इसकी डोमेन आपने माइनस इनफाइनाइट क्यों रखी है? क्योंकि लॉग अगर देखा जाए तो माइनस में तो कभी सेटिस्फाई नहीं करता। मैंने कहा हाँ नहीं करता, सही बात है, लॉग कभी माइनस में आ ही नहीं सकता। तो बेटा अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x की जगह -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर बेटा 4 बन गया, -3 रखा तो -3 का स्क्वायर 9 बन गया। यानी कभी भी इसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा यहाँ पर तो पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है ना। तो ये बन गया मेरा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और इसका आंसर में मेरे को माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसका आंसर हो गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज f(x = twice of log x)। तो अब यहाँ पे log x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है सर? यहाँ पे log x की वैल्यू आप 0 रखो, ठीक है, 0 रख सकते हो, ठीक है, फिर उसके बाद में आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो इसका आंसर twice of log x का डोमेन जो बनेगा दैट इज फ्रॉम 0 से लेकर इनफाइनाइट, और इसकी रेंज होगी -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में होगी हमेशा, इस बात का ध्यान रखेगा। चलिए आई थिंक सो क्लियर है। तो 4 क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको समझने के लिए लेकर आया था कि आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज अ डोमेन एंड व्हाट इज अ रेंज। आपका डोमेन क्या होता है और आपका रेंज क्या होता है, इसके बारे में आपको पता चल जाए। तो वी हैव सीन इन दैट, वहां पर वो सब देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अपन और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, प्लीज एक सेकेंड। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, यू कैन सी दैट कि अपन और भी डोमेन और रेंज के क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू दैट इज योर f(x is equal to root of 4 - x प्लस ऑफ रूट x - 6। तो बेसिकली ये आपके पास है। तो अब आपको इसका डोमेन और रेंज निकालना है कि 4 - और x और x - 6 को आपको दे रखा है क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दिस। इसका डोमेन क्या होगा, आपको ये बताना है कि इसका डोमेन क्या निकाले। तो अब इसका डोमेन अगर मेरे को निकालना है, अगर मेरे को इसका डोमेन निकालना है तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इनइक्वालिटीज का पार्ट हो गया बेसिकली। तो दिस इज योर 4 - x एंड दिस इज योर x - 6। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर 1 रखा, अगर सोचिए अब, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, तो जैसे ही यहाँ पर 1 रखूंगा तो माइनस में रूट आ जाएगा, नहीं हो सकता। तो अगर इसको माइनस में नहीं बनाना तो 6 से बड़ा रखना पड़ेगा, हाँ रखना पड़ेगा, तो 6 से बड़ा रखूंगा। तो यहाँ पर मैं 6 से बड़ी वैल्यू रखूंगा, यानी 7 रखूंगा। अगर फॉर एग्जांपल 7 रखा तो देखो ये पॉजिटिव हो गया, क्लियर है कहानी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो 7, तो 7 - 6, तो 7 - 6 सॉरी 4 - 7 दैट वुड गिव मी -3। तो वो रूट नेगेटिव आ गया। अगर मैं 6 से बड़ा कम रखता हूं तो ये नेगेटिव आता है, 6 से बड़ा रखता हूं तो ये नेगेटिव आता है। तो बेसिकली कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जो आपका डोमेन होता है, इसे क्वेश्चंस में जो आपका डोमेन होता है वो हमेशा आपका नॉट डिफाइंड में चला जाता है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस में आपका जो डोमेन होता है वो हमेशा किस में जाता है, आपके नॉट डिफाइंड के अंदर जाएगा, याद रखिएगा ये चीज को। तो व्हाट वी स्टडीड, अभी तक क्या क्या देखा है मैंने आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने फंक्शंस की बेसिक बात करी आपसे कि क्या होता है फंक्शन, मतलब देसी भाषा में देखा है कि फंक्शन का मतलब ये होता है और इस तरीके से इमेज बनती है एंड ऑल दैट। डोमेन मतलब क्या होता है, जो जो वैल्यूज मैं रख सकता हूँ, और रेंज क्या हो सकती होती है, जो मेरे को आंसर मिलेगा वो मेरी रेंज कहलाती है। मैंने इमेज और इसका कंसेप्ट आपको बता दिया, और ये कुछ एग्जांपल्स अपन ने देखे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फंक्शन, के फंक्शंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज 1-1 फंक्शन, जिसको अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। तो 1-1 फंक्शन क्या कहता है, प्लीज देखिएगा। 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन, अ फंक्शन ए बी इज कॉल्ड 1-1 फंक्शन इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन बी। यानी ए के अंदर कुछ वैल्यू में रखी और मुझे एक ही आंसर मिल रहा है, 2 आंसर नहीं मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज 1-1 फंक्शन। यानी जैसे मैं यहां पर बात करता हूं ए की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा f(x is equals to x³, मैंने ये लिख दिया। तो मैंने 1 रखूंगा तो पहले 0 रखूंगा, तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे को b का आंसर 0 मिलेगा। 1 रखूंगा तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब दैट इज 8, तो बेसिकली 2 का क्यूब यहाँ पे 2 रखूंगा
और यहाँ 8 रखूंगा, 3 रखूंगा तो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 27। तो इस 0 का 0 है, 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है। तो यहाँ पर जो वो क्या कह रहा है कि सर आप जो वैल्यू रखते हो उसका सिर्फ एक ही इमेज यहाँ पर बनता है, तो दैट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। इसको अपन वन वन फंक्शन कहते हैं। अगर ये बात देखी जाए तो वन वन फंक्शन का मतलब यही है कि आप जो एक वैल्यू रख रहे हो उसका आंसर भी एक ही मिल रहा है। अगर आंसर 2 मिलते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, एक ही आंसर मिल रहा है, तो दैट इज योर वन वन फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, वन वन फंक्शन कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एफ एक्स 3x + 5 है, तो 3x + 5 है, तो दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरे को ये 5 मिलता है, अगर मैं 1 रखता हूं तो मेरे को ये 8 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 रखता हूं तो मैं यहाँ पे 3 2 6 एंड 5 यानी 11 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रखता हूं तो 3 3 9 9 एंड 5 एंड इज 14। तो बेसिकली ये मेरे को इस तरीके से मिलता है। तो क्या कह रहा है कि देखो 0 पे 5 मिला, 1 पे 8 मिला, 2 पे 11 मिला, 3 पे 14 मिला। तो यानी ये बेसिक चल ही रहा है हमेशा। तो हर एक एलिमेंट एक की आपको एक ही पर्टिकुलर इमेज मिल रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, आपको वन वन फंक्शन कहते हैं। ये हमारा वन वन फंक्शन कहलाता है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उस पर भी बात करेंगे अपन। तो वन वन फंक्शन क्लियर रखिएगा। अगर मैं एक वैल्यू रखता हूं तो मुझे एक ही आंसर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज वन वन फंक्शन, रिमेंबर इट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर ऑन टू फंक्शंस। ऑन टू फंक्शंस आपके क्या होते हैं, प्लीज पढ़िएगा। द मैपिंग ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ द सेट ऑफ बी इज एंटायरली यूज्ड अप, दैट इज एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। उल्टा चल रहा है। ऑन टू फंक्शन क्या कहता है कि बी के अंदर जो इमेज बन रही है वो मेरी ए के अंदर भी बनेगी, वो आपको कहता है आपका ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना, कि आपके जो बी में बन रही है वो कम से कम एक एलिमेंट से तो रिलेटेड होना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं यहाँ पे ये ए है और ये आपका बी है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। मैंने बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बेसिकली यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ से मेरे को क्या क्या मिल रहा है, ये 1 दे रहा है, ये 2 दे रहा है और ये 3 दे रहा है। फॉर एग्जांपल एक्स का 1 मिल रहा है, वाई का 1 मिल रहा है, जेड का 2 मिल रहा है एंड डब्ल्यू का 3 मिल रहा है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, एक ऑन टू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका एक ऑन टू फंक्शन बताता है। यानी कहने का मतलब क्या है, ए टू बी इज कॉल्ड एज ऑन टू फंक्शन इफ द सेट बी इज एंटायरली यूज्ड अप, that is every element of B is the image of at least one element of B। तो every element of B वो कम से कम एक इमेज है आपकी A से, तो that is called as your onto function। इसको कहते हैं onto function। B के अंदर जो बन रहा है वो कम से कम मिनिमम एक एलिमेंट से A से रिलेटेड है, तो that would be your onto function। इनको हम क्या कहते हैं, हमारे onto functions के अंदर रखते हैं। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ये हमारे onto functions बन गया। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा इनके नाम भी याद रखना। ऑन टू फंक्शन सब्जेक्टिव कहलाता है, वन वन फंक्शन आपका इंजेक्टिव कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद में बाइजेक्टिव फंक्शंस भी आता है, जो आ गया बाइजेक्टिव फंक्शंस भी आपके सामने आ गए। दैट इज योर वन वन ऑन टू फंक्शंस। ये वन वन और ऑन टू फंक्शंस आ गया आपका। तो बेसिकली दैट इज योर बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो बाइजेक्टिव फंक्शंस होते क्या है, ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो वन वन भी होने चाहिए और ऑन टू भी होने चाहिए, मतलब बोथ होने चाहिए। इफ द फंक्शन एफ इज वन वन एंड ऑन टू देन इट इज कॉल्ड एज द बाइजेक्शन। ये दोनों होंगे, दोनों होंगे का मतलब क्या है, इसका मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट एक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एलिमेंट मिनिमम यहाँ का भी दो, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो दैट इज योर वन वन सॉरी दिस इज योर ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर दोनों को ही रिप्रेजेंटेशन होगा। इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए बी इज वन वन ऑन टू फंक्शन देन एन ए एंड एन ए इक्वल्स टू एन बी। तो एन ए इक्वल्स टू आपकी एन बी बन जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। दैट इज योर वन वन ऑन टू फंक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, वन वन ऑन टू फंक्शन कहते हैं, या बाइजेक्शन फंक्शन भी कहा जाता है इसे। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। वी आर डिस्कसिंग विद सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, वी आर नॉट डिस्कसिंग विद द होल ऑफ अ लॉट फंक्शन, बट हाँ कुछ टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो हमारा बेसिकली डिस्कशन चल रहा है कि हाँ किस किस टाइप के फंक्शंस है और कैसे कैसे टाइप के फंक्शंस है, उसमें हमारी बात चल रही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, हमें जैसे एग्जांपल लाया, सबसे पहले इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि फंक्शन का इनवर्स क्या है। बहुत ही बेसिक सा चीज है कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मतलब आप ऐसे समझिए, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3। मैंने ये लिखा, अब मैंने कहा कि y के टर्म्स में x की वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, ये लो इसको यहाँ पे भेज देते हैं कि लो सर x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू x माइनस 3। सर एक्सप्रेसिंग x in terms of y is called as the inverse of the function, remember it। याद रखिएगा, सबसे बेस्ट पार्ट होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को अगर समझना है तो एक्सप्रेसिंग x in terms of y is called as your inverse of the function। in simple term inverse is nothing but expressing x in terms of y। जैसे मेरे पास ये फंक्शन है fx is equals to 1 minus x
अपॉन 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली ये मेरे पास एक फंक्शन आया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो जैसे ये फंक्शन है मेरे पास, अब मुझे या तो इसको बताना, इसको और इजी कर लेता हूँ मैं, और इसको इजी लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मैंने ये हटाते हैं, इसको आगे वाली स्लाइड में भी हटा देते हैं, इसको रिजॉल्विंग ऑन स्लाइड, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसको देखता हूँ फॉर एग्जांपल, नॉट लुकिंग एट दिस एग्जांपल, गोइंग फॉर सम अदर एग्जांपल्स, तो वो क्या कहता है आपका, तो एफ एक्स फॉर एग्जांपल इज नथिंग बट 3x प्लस 5। ये है आपके पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल कि एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5 गिवन है। तो अगर मैं देखूँ तो ये y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 भी कह सकता हूँ मैं इसको। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊँ तो y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x, तो बेटा x की वैल्यू कितनी होगी, y माइनस 5/3। तो ये x की वैल्यू, तो एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y इज कॉल्ड एज योर इनवर्स फंक्शन। तो आप इसको अगर y को वापस रिप्लेस करो x से, तो दिस इज x माइनस 5/3। तो दिस जो आपने यहाँ पर ये जो लिखा है आपने, ये एक्सप्रेसिंग x इन टर्म्स ऑफ y, तो ये बेसिकली हो गया। तो इसको ये जो एक्सप्रेशन मिला है दैट इज कॉल्ड एज f इनवर्स ऑफ x। इसको हम f इनवर्स ऑफ x भी कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज f इनवर्स ऑफ x। तो f ऑफ 1 माइनस एक्स, तो इस तरीके की चीजें होती है, दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन का एक एग्जांपल है कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, आपने एफ एक्स में ही वापस 1 एक्स रख दिया है, आपका ये एफ एक्स था और इधर ही वापस यही वैल्यू रख दी, तो इससे क्या आंसर मिल गया आपको, बेसिकली x आपका आंसर बन जाता है जो फाइनली है। तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन में टाइप में आ जाता है। चलिए, तो गोइंग फॉरवर्ड ऑन द कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, आपको बताइए कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रेगुलरली सीरीज को देखना है। बड़े बड़े कॉन्सेप्ट छोटे छोटे में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। जैसे आप दूसरे देखोगे इंस्टॉलमेंट का एक कॉन्सेप्ट, मॉड्यूलस का मतलब एक कॉन्सेप्ट ले लिया, इनइक्वालिटी से एक में ले लिया, यू कैन सी दैट एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में होता है उसको हमने एक में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर मैं LR की बात करूँ तो LR में क्लॉक के एंगल का कॉन्सेप्ट अलग करके बता दिया, गेन और लॉस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो क्लॉक आगे पीछे होती है, उसका हमने अलग करके बता दिया। तो दैट इज मोर यूजफुल। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज, यू शुड वॉच दिस सीरीज, दिस इज रियली मोर यूजफुल सीरीज फॉर योर बिल्डिंग द कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट एक बार बिल्ड हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट ट्रिक्स की बात हो रही है, एक्यूरेसी में किस तरीके से काम करना है, और ये सारी की सारी तरीके आपके एक्यूरेसी में बहुत हेल्पफुल होता है। तो यू शुड वॉच दिस सीरीज, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, रोजाना जाए और इसको वॉच जरूर करें। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज योर कॉम्पोसाइट फंक्शन। अगला आपका जो आता है दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्पोसाइट फंक्शन। तो कॉम्पोसाइट फंक्शंस क्या होते हैं आपके, सिंपल सी बात है, अ कॉम्पोसाइट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, it is created when one function is substituted into other। तो that is the example of this। f(x) equals to 1 minus x, जो यहाँ पर लिखा है f(x) is equals to 1 minus x upon 1 plus x, ये लिखा हुआ है। तो कॉम्पोजिट फंक्शन यही कहता है कि आपका सर जो x है उसके अंदर आप क्या करो, वापस उस x को सब्सटीट्यूट कर दो, दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्पोजिट फंक्शन। आपका जो x है उसके अंदर आप क्या करो, वापस उस x को सब्सटीट्यूट कर दो, यानी आपके अंदर आपके पास ये है, इसकी जगह वापस आपने ये लिख दिया 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉम्पोसाइट फंक्शन, इनको कहते हैं कॉम्पोसाइट फंक्शन। आप इसको सॉल्व करिए, आपका पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा। तो वो वही कह रहा है कि व्हेन अ कॉम्पोसाइट फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन और इट इज क्रिएटेड व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन। f of fx is the composite function that is found when fx is substituted for x in of fx, ठीक है ना। f of gx is read as f of g of x is called as f of gx, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जैसे देखो fx equals to 3x plus 5 and gx equals to 3x square, तो find f of gx, तो उसने कह दिया आपको f of gx निकालो। तो कुछ नहीं करना है, आपको gx को उठा के x की जगह पर रख देना है, यानी यहाँ पर जैसे पहला निकालना है तो आप यहाँ पर 3x स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। f of g 2, तो बेसिकली क्या करना है, पहले यहाँ पर आपको 2 रख के gx की वैल्यू निकालनी है और फिर इसको x को यहाँ पे रख देना है। और g of fx का मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको उठा के x की जगह पे रख देना है, यानी 3x + 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस वुड क्रिएट या कॉम्पोसाइट फंक्शन, इसे हम कॉम्पोसाइट फंक्शन कहते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये कॉम्पोसाइट फंक्शन मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को रख देना, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कॉम्पोसाइट फंक्शन। इसका याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा दैट इज योर कॉम्पोसाइट फंक्शन, ये आपका कॉम्पोसाइट फंक्शन होता है। अब इसके अलावा बहुत सारे और फंक्शन होते हैं, लीनियर फंक्शन एंड ऑल दैट थिंग्स, सो देयर आर वेरियस थिंग्स दैट आर नीड टू बी स्टडीड। एंड द लास्ट पार्ट इज योर इवन एंड ऑड फंक्शंस। इवन एंड ऑड फंक्शंस होते हैं आपके। इवन फंक्शन क्या होते हैं, f of minus x equals to fx, एंड ऑड फंक्शन में f of minus x equals to minus of fx। ये क्या कहता है, इवन फंक्शन क्या कहता है कि सर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है, जैसे मैंने बोला f of x is equals to x square, ये एक फंक्शन था,
उसने कहा कि सर माइनस में कोई उठा के वैल्यू रख दो। मैं कहा ठीक है, जैसे मैंने माइनस एक्स रख देता हूँ यहाँ पे, माइनस एक्स रखूंगा तो ये तो एक्स स्क्वायर ही देगा ना, ये तो चेंज थोड़ी होगा। तो ये यही बात कहता है, इवन फंक्शन कहता है कि सर अगर आप एक वैल्यू को रख रहे हो, अगर आप एक वैल्यू को रख रहे हो जो कि माइनस में है और तब भी आपको आंसर आपका फंक्शन ही मिलता है, तो भाई ये फंक्शन आपका इवन फंक्शन कहलाता है। तो सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इवन फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स रखते हो तब भी आपको एक्स स्क्वायर ही मिलता है, तो दैट इज योर इवन फंक्शन, इसे इवन फंक्शन कहते हैं। लेकिन ऑड फंक्शन क्या कहता है? ऑड फंक्शन कहता है एफ ऑफ माइनस एक्स रखा और आपको माइनस में आंसर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज योर ऑड फंक्शन। जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू ऑड एज एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, आई थिंक सो क्लियर है कहानी। नेक्स्ट इज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, आपका इवन है, तो ये क्या है आपका इवन प्लस इवन, आपका हमेशा इवन देगा। एक्स क्यूब प्लस एक्स 5, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो दैट इज ऑड, क्योंकि ऑड प्लस ऑड है, ये वैल्यू आपको ऑड देगी। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, ये इवन है क्योंकि इसकी पावर जो भी है बेसिकली हमेशा इवन फंक्शन ही देगी, क्योंकि इवन में पावर है। अब यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब और एक्स 7, ठीक है ना, याद रखिएगा ये ऑड है, ये ऑड है, तो दैट्स व्हाई द आंसर वुड बी इवन। और यहाँ पर आपको हमेशा आंसर आपको ऑड मिलेगा क्योंकि ये इवन है, इवन इनटू ऑड इज ऑलवेज ऑड, रिमेंबर इट। तो डायरेक्ट केसेस में आपके लिए लाया हूँ इवन एंड ऑड फंक्शंस के, ताकि आपको ये पता रहे कि कौन से फंक्शंस आपके इवन होते हैं और कैसे फंक्शंस आपके ऑड होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, पावर्स पे ध्यान दो, इवन पावर है और इनटू ऑड करा गया है, तो वो इवन देगा, ऑड फंक्शन देगा, वो आपको यहाँ से डायरेक्टली पता चल जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो दिस इज योर इवन एंड ऑड फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शंस हो गए आपके। कॉन्सेप्ट बूस्टर के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है, दीज आर द फंक्शन नाउ। ओके देन, चलो जैसे ये एग्जांपल में लेकर आया हूं आपके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है भाई, तो आपको f10 की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अगर मैं बात करूं एग्जाम में तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एफ एक्स, जो मेरा एफ एक्स है प्लस ट्वाइस ऑफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो सिंपल सी बात है, ये मेरा क्वेश्चन था। उसने पूछा कि सर f10 की वैल्यू बताओ, तो मतलब इस फंक्शन में जब 10 रखूंगा तब वैल्यू क्या होगी, मुझे ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको माइनस में कन्वर्ट किया क्योंकि मैं ये चेंज करना चाहता हूं। तो f ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे रखूंगा मैं, तो ये बन जाएगा पॉजिटिव, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स बनेगा, और ये बन जाएगा मेरा माइनस ऑफ 3x प्लस का 2 बनेगा। नॉर्मल सी बात है, x को रिप्लेस किया मैंने माइनस एक्स से, जो मैंने यहाँ पर किया है। अब आप अगर अपनी इक्वेशन को देखो, तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हो ना कि सॉल्विंग सेकंड इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ माइनस एक्स, तो थ्राइस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो अब मैंने क्या करा है, उसकी वैल्यू को आगे उसके सब्स्टिट्यूट करा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, तो ये क्या बन गया, माइनस ऑफ थ्राइस ऑफ एक्स प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बन गया। तो अब अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करने जाता हूं, एलिमिनेट करता हूं, तो ये क्या बन गया मेरा, माइनस ऑफ 9x प्लस 2, माइनस ऑफ, तो थ्राइस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 9x प्लस 2। तो यहां से एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ 9x प्लस 2 बाई 3, माइनस ऑफ 9x प्लस 2 बाई 3 आ गया है। अब यहां पर 10 रख दीजिए और अपना आंसर निकाल दीजिए, कुछ नहीं है। f10 की वैल्यू, fx की वैल्यू आ गई, अब आप 10 रख के इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या चाहिए होता है, हमको एक एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है जो कि हमको सॉल्व करने में काम आएगी, हमको वो निकालना है और कुछ नहीं करना होता है। रिमेंबर इट, मैं हमेशा एक्चुअल वैल्यूज को निकालने की तरफ ही जाएंगे अपन इसमें, ताकि हमको एक्चुअल आंसर पता चल सके कि क्या है और क्या नहीं है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर ग्राफ्स। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड एज योर ग्राफ्स। ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ कैसे होते हैं, उन सब पे अब अपन बात करना स्टार्ट करेंगे, किस किस तरीके के ग्राफ्स हैं और कैसे कैसे ग्राफ्स आपके एग्जाम में आते हैं, ऑल दैट थिंग्स। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, टॉकिंग अबाउट योर ग्राफ्स। अब ग्राफ्स क्या होते हैं देखते हैं। चलो, तो अब सबसे पहली बात है कि ग्राफ्स होते क्या है, पहले तो वो समझना पड़ेगा कि किस किस तरीके के ग्राफ होते हैं और कौन कौन से आपके पास ग्राफ बनते हैं। तो अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूं, सबसे पहला ग्राफ, जैसे मैंने एग्जांपल आपसे बात करी, बहुत तरीके के ग्राफ होते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लीनियर ग्राफ की बात करता हूं। मैंने आपसे कहा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मुझे ये ड्रॉ करके बताओ, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, मुझे ये ड्रॉ करके बताओ। मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन, तो आप क्या कहोगे, सर सिंपल इस तरीके का एक ग्राफ पेपर लोगे, बनाओगे, और सर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, यानी आपको क्या मिल रहा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है तो आप इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स मान लो। ये मान लो कि ये फंक्शन y के बराबर है, तो y इक्वल्स टू एक्स मेरा ग्राफ बनाना है आपको, कि बताइए इसका ग्राफ क्या होगा। तो यानी y और x हमेशा बराबर चलेंगे। मैं कहा हाँ, तो अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो मेरे को, अगर x की जगह 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 रखेगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इनका मीटिंग पॉइंट हमेशा कुछ इस तरफ रहेगा। अब ये 2 रखा तो यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ पे 2 मिल गया, सिंपल सी बात है।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर मैं 3 रखता हूं और यहाँ पे 3 लिखूंगा तो यहाँ पे मिलेगा, तो मतलब ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज योर लीनियर फंक्शन का ग्राफ। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो ये एक लीनियर फंक्शन का आपका ग्राफ है कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से आपका लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनता है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये तो एक बेसिक था, अब मैं इसके अंदर और कहता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताइए एफ एक्स इक्वल्स टू 2x का ग्राफ बनाइए, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x का ग्राफ। तो आप कैसे बनाओगे कि सर ये देखो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहां पर वापस मैं इसको y के बराबर मान लेता हूं, आपको समझ में आसान रहेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 2 मिलती है, x इक्वल्स टू 1 तो y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 तो y इक्वल्स टू 4, सिंपल सी बात है। x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 6। तो बेसिकली जब मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को, जब मैंने 1 रखा तो y की वैल्यू मेरे को 2 मिली, यहां पे इस तरीके से। अगर जब मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो y की वैल्यू 4 मिली। सिंपल। अगर जब मैंने x की वैल्यू को 3 रखा तो y की वैल्यू मेरे को 6 मिली। तो सिंपल कुछ इसी तरीके से चल रहा है। अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी, मेरे पास x की वैल्यू 0 ही आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी। तो ये 0 यहां से है। तो आप ही देखिए ग्राफ कैसे बन रहा है, सिंपल सी बात है। तो कि सर 1, ये 1, ये क्या पॉइंट है, ये आपका 1,2 है। ये आपका कौन सा पॉइंट है, आपका ये 2,4 है। ये कौन सा पॉइंट है आपका 3,6 है। तो बेसिकली इस तरीके से कुछ ऐसे करके बढ़ेगा, ठीक है। अब ये ग्राफ और इस ग्राफ में अंतर क्या है कि ये ग्राफ देखिए आपका हमेशा 1 1 2 2 2 2 3 3 इस तरीके से चलेगा, जबकि ये ग्राफ आपका कुछ हमेशा इस तरीके से चलेगा। दैट इज द डिफरेंस इन दिस ग्राफ, दैट इज द पर्टिकुलर डिफरेंसेस इन दीज ग्राफ्स जो आपको मिलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं लीनियर फंक्शन में। एक और मैं आपको ग्राफ बताता हूं। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 का ग्राफ बनाना है, सिंपल। तो अगर यहां पे मैंने वापस वैसे ही रखा y इक्वल्स टू 2x प्लस 1, x की वैल्यू अगर आपने 0 रख दी, x की वैल्यू क्या आपने रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी 1, सिंपल सी बात है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो ये मेरा पॉइंट हो गया 0,1। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलती है, 2 और 3, तो ये यहां पर इस तरीके से सिंपल। x की वैल्यू 2 रखते हो तो y की वैल्यू 5 मिलती है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो बेसिकली ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा आपका। ये कभी भी 0 को टच नहीं करेगा क्योंकि इसका आंसर कभी 0 नहीं आ सकता है। तो बेसिकली ग्राफ आपका 2x प्लस 1 का ग्राफ कुछ हमेशा इस तरीके से चलेगा। तो आप इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही बनाओगे, ठीक है ना। और अगर आपने वैल्यू इसकी -1 रख दी तो ये वैल्यू पीछे की तरफ आपका एक्सटेंड होकर कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनाएगा। इसका ग्राफ क्या होगा, कुछ हमेशा इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो ऐसे ग्राफ्स बनते हैं आपके लीनियर फंक्शन के। तो कभी भी कोई ग्राफ आए, तो मैं इन सब चीज़ों से क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ग्राफ आया और आपको कुछ नहीं समझ में आता तो वैल्यू को पुट करके प्लॉट कर लीजिए। तो दिस वुड रियली हेल्प यू आउट इन सॉल्विंग द ग्राफ। तो दिस इज योर लीनियर फंक्शन का ग्राफ। इसे मैं क्या कहूँगा, लीनियर का ग्राफ कहूँगा। लीनियर में हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है और वो हमेशा कुछ आपका इसी तरीके से बनता है, ठीक है। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ। अगला कोई कहता है मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाओ। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बनाने हैं आपको, तो जैसे मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा। एफ एक्स हमेशा एक पैराबोला फॉर्मेट में इसका ग्राफ होता है, याद रखिएगा। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक है, तो इसका ग्राफ जो होता है वो हमेशा एक पैराबोला के फॉर्मेट में होगा। और ये पैराबोला हमेशा आपका इस पॉइंट को टच करेगा, दैट इज 0,0। ये 0,0 को टच करते हुए निकलेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 मिलेगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 1 रखोगे आप फॉर एग्जाम्पल तो आपको 1 मिलेगा, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो जैसे मैंने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल -1 रखोगे तो y की वैल्यू आपको
हमेशा पॉजिटिव ही मिलती जाएगी। तो आप देखिए मेरी जो y की वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव चल रही है, y की वैल्यू हमेशा मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव ही रहेगी और x मेरा आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे देखो यहाँ पर ये x एक्सिस नेगेटिव चल रही है, लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो y हमेशा मेरा पॉजिटिव है, यू कैन सी दैट। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। फॉर एग्जाम्पल अब इसके अंदर और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि इसका एग्जाम्पल ऐसे इसी तरीके का ग्राफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कहा सर ये तो ठीक है, मेरे को बताइए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसा होगा। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि कभी भी इसकी वैल्यू 0 नहीं मिलेगी तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दिस पॉइंट वुड बी 1। और फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कहा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कैसा होगा, तो मैं कहूँगा कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पॉइंट होगा ये मेरा -1 होगा, नॉर्मल सी बात है। तो ये मेरा पॉइंट क्या होगा, -1 का पॉइंट हो जाएगा, याद रखना। और अगर फॉर एग्जांपल आपने मेरे से कहा सर इसका ग्राफ उल्टा कर देता, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, आप मेरे को बताओ x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। आपने मेरे को कहा कि सर बताइए x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा, ये बताइए, उल्टा हो गया। अभी तक आप y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता रहे थे, तो अब यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का ग्राफ बताना है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहां पर हमेशा x पॉजिटिव रहेगा तो x पॉजिटिव रहेगा, और y आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, तो ये दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ आपके हमेशा कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल इसमें आपको दे सकता है x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का ग्राफ, वो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का भी ग्राफ आपको दे सकता है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा। x इक्वल्स टू माइनस ऑफ वाई स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ नहीं समझ में आए तो वैल्यूज को प्लॉट करिए और आंसर निकालिएगा, ये बात ध्यान रखना। तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप प्लॉटिंग करके इसका आंसर निकालते हो तो ये आपका काम बना देगा। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ। तो क्यूबिक इक्वेशन जो होती है दैट इज इन द फॉर्मेट ऑफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन, और इसका जो ग्राफ बनता है आपका हमेशा, इसका जो ग्राफ बनता है आपका वो कुछ हमेशा इस तरीके से बनेगा। हाँ, इसका जो ग्राफ बनता है वो आपका इस तरीके से बनेगा। दिस इज अ ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, और ये हमेशा कुछ आपका इसी तरीके का ग्राफ बनता है, याद रखना, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। अब आपने कहा फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 1, तो ये ग्राफ क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से कट करते हुए निकलेगा, माइनस होगा तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ ये रहेगा, इसकी डोमेन r होगी, रेंज r होगी, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इज योर लास्ट, इज योर मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ। तो मॉड का ग्राफ दैट इज इंपॉर्टेंट, तो y इक्वल्स टू मॉड x, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ग्राफ, सबसे ज्यादा चीजें होती है इस ग्राफ के ऊपर। तो y इक्वल्स टू मॉड x, व्हेन यू विल लर्न एज मॉड्यूलस, तो उसके अंदर सिखाते हैं तो मॉड्यूलस, तो y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ हमेशा ऐसे होता है, y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ। दिस इज योर y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू मॉड x हमेशा आपका एक v पॉइंट बनाता है, और इस तरीके से इसका ग्राफ बेसिकली चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग ग्राफ्स और आपसे पूछेगा कि y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ तो ये रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल थोड़े बहुत चेंज कर दे, वो आपको कहेगा y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ बताओ, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का ग्राफ। तो इस तरीके से आपसे ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, पर फिक्स है। तो y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ आपसे पूछ लिया, किसी ने आपसे कहा कि बताओ y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा। तो देखो मॉड x का ग्राफ तो आपको पता है कुछ इस तरीके से होगा। अब ये मॉड x का ग्राफ है तो और इसके अंदर प्लस 1 होता जा रहा है, यानी y हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दो, क्योंकि y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जीरो तो रह नहीं सकता। तो यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा तो 1 के ऊपर रहेगा, प्लस 1 हमेशा आएगा तो प्लस 1 ऊपर रह जाएगा। y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, तो बेसिकली मॉड x प्लस 2 का ग्राफ और ऊपर आ जाएगा। माइनस 1 का ग्राफ तो ये नीचे की तरफ यहाँ पे -1 को कट करते हुए निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपके ग्राफ्स बनते हैं। देयर आर मोर ग्राफ्स इन दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ, ठीक है ना, और भी बहुत सारे आपके ग्राफ्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। बट फॉर इंट्रोडक्टरी पर्पस मैंने आपको ग्राफ्स के बारे में बता दिया, ग्राफ्स किस किस तरीके से होंगे, फंक्शंस किस तरीके से होंगे, वो सारी की सारी चीजें मैंने बता दी है। तो टिल नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिवाइज द कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, देखना है क्या होता है,
क्या नहीं होता है, चीज़ें और हैं थ्योरेटिकल, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे रिलेशन से सेट्स हैं, तो बहुत सारा बड़ा चैप्टर है, तो थोड़ा इसको पढ़ने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है। बट मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया है, अब बस आपको एक बार रिवाइज करना है और इसकी थ्योरेटिकल पार्ट देखना है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी बाद में कभी भी, तो मैं आपके लिए इसके लिए सीरीज में आगे हम इसमें और आगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, तो वो हम उसमें देखेंगे। आई थिंक सो क्लियर है। तो अब आपका काम क्या है? आपका काम है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये आपका बेसिकली काम रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये करना है, इसको कर लीजिए। देन फिर उसके बाद में रेगुलर अपडेट्स देखिए, रेगुलर अपडेट्स आपको वहां से मिली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना रखना। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको और किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर आप फंस रहे हो, कौन से चैप्टर में आपका वीक है, तो वी विल गेट अ न्यू थिंग फॉर दैट ऑल्सो, तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।